अजक है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, शिक्षाप्रद, जीवन की धारा बदलने वाले पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है अवनति से उन्नति की ओर जाना, पतन से उत्थान की ओर जाना, पुनर्जागरण करना। इसीलिए इस कार्यक्रम के अंदर ऐसे ऐसे विषय रखे जाते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन की दिशा को बदलते हैं, हमारे नज़रिए को बदलते हैं, हमारी रॉन्ग बिलीफ को बदलते हैं। तो इसी संदर्भ के अंदर आज हम एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के और विशेष विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है समाज सेवा का महत्व। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति सेवा प्रधान संस्कृति है। अगर मुझे कोई कहे कि संस्कृति के अंदर आप एक ऐसे शब्द का चयन करें जो आपको सबसे अच्छा लगता है और जो पूरी हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे एक मूल्य को लेकर के आप बतावें, तो दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मैं बताना चाहूँगा कि वह मूल्य है सेवा। सेवा भारतीय संस्कृति की जड़ है, भारतीय संस्कृति की फाउंडेशन है। भारतीय संस्कृति का महल सेवा पर आधारित है और इस सेवा के कारण ही हमारा देश धर्म गुरु देश बना है और उसने मानवता को, सारी सृष्टि को मानवता का पाठ पढ़ाया है। क्योंकि सेवा में लेने की भावना नहीं होती है, सेवा में देने की भावना होती है। सेवा में स्वार्थ नहीं है, सेवा में त्याग है। सेवा के अंदर अवगुण नहीं है, सेवा में गुण है। सेवा ली नहीं जाती है, सेवा दी जाती है। बंधुओं, इसीलिए सेवा का अंग्रेजी में अर्थ होता है सर्विस। हिंदी के अंदर इसके पर्यायवाची है कि दूसरे की मदद करना। मदद 3 तरह से की जाती है: तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। यानी व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी ऑल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द सर्विस। इट इज कॉल्ड सोशल सर्विस। और सेवा, उस सेवा की बात मैं कर रहा हूं जो निःशुल्क है। अगर हम शुल्क सहित सेवा देते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, यह भी सेवा है। एक मायने में वह सेवा है। मैं पैसे लेकर बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं नौकरी करके जो है बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बंधुओं, तो ये निस्वार्थ सेवा नहीं है। हम जो आज बात करेंगे वो निस्वार्थ सेवा की बात करेंगे, वो निष्काम सेवा की बात करेंगे और वही वास्तव में फलदायी होती है। हर तरह की सेवा अच्छी है। हम पैसा लेकर के भी अगर निष्ठा के साथ में, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ में, न्याय के साथ कार्य करते हैं, वह भी अच्छा है। कोई भी एक राजकीय कर्मचारी अगर अपनी तनख्वाह लेकर के अच्छे तरीके से कार्य करता है, वह भी सेवा है, बुरा नहीं है। लेकिन जो हमारी संस्कृति के अंदर जो मूल्यवान चीज है वो निस्वार्थ सेवा है, उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि जो हम पैसे लेकर के सेवा करते हैं वह हमारा स्वार्थ है, वह भी अच्छा है। लेकिन अगर हम पैसे भी लेवें और सेवा ढंग से ना करें, कार्य अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ करके नहीं करें, बल्कि दूसरे को कष्ट देकर के कार्य करें, तो वो और दुखदायी हो जाती है। तो आज अब हम समाज सेवा के महत्व की बात करते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि समाज किसे कहते हैं। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है।
जहाँ पर बहुत से मनुष्य एक साथ रहते हैं उसको समाज कहते हैं। और मनुष्य को जो पहचान मिलती है वह भी समाज से मिलती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब माँ के पेट से एक अबोध बच्चा पैदा होता है तो सभी बच्चे एक जैसे ही पैदा होते हैं। कोई महापुरुष रूप में पैदा नहीं होता है, महापुरुष तो बाद में बनता है। सब बच्चे की तरह ही पैदा होते हैं। और जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद उस पर छाप लगाई जाती है, उस पर स्टाम्प लगाई जाती है, ये जैन का बेटा है, ये ब्राह्मण का बेटा है, ये ईसाई का बेटा है, ये मुस्लिम का बेटा है, ये जोरास्ट्रियन है, और ये सिख है, ये हिंदू है। इस तरीके से उसको पहचान दी जाती है, उस पर ठप्पा लगाया जाता है। ये जाति के कारण होता है। मैं उस जाति की परंपरा में नहीं जाना चाहता हूँ कि जो निर्धारित समय है वो समय समाज सेवा के महत्व के बारे में लगाना चाहता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमको पहचान समाज देता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति में 4 तरीके मनुष्य पर ऋण माने जाते हैं। पहला होता है देव ऋण, यानी ईश्वर का ऋण। दूसरा ऋण होता है माता पिता का ऋण, और तीसरा ऋण होता है समाज का ऋण, चौथा ऋण होता है गुरु का ऋण है। और ये सारे ऋण चुकाने से ही हमारी मुक्ति होती है। तो आज मैं समाज के ऋण की बात करूंगा, यानी समाज हमको पहचान देता है, समाज हमको इज्जत देता है, समाज हमको सम्मान देता है, और समाज हमको एक दर्जा देता है। तो जो व्यक्ति हमारे पर इतनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है तो हमको कृतज्ञ बनना होता है, कृतज्ञ नहीं बनना होता है। हमारी संस्कृति में 2 शब्द होते हैं, एक कृतज्ञ होता है, एक कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ वह होता है कि किसी ने हमारे पर भलाई की, किसी ने हमारे पर एहसान किया, तो उसका बदला हम भलाई का बदला भलाई से दें, वह कृतज्ञता हो गई और वह कृतज्ञ व्यक्ति कहलाता है। और कृतज्ञ वह होता है कि किसी के साथ में भलाई की जाए और उसका बदला वो बुराई से दे। हमने तो किसी व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए उसका सहयोग किया, पर समय पर आने के बाद में वो हमको गाली दे और वो हमारा निरादर करे, तो बंधुओं ये कृतज्ञता है। तो हमें कृतज्ञ बनना है। और ऐसा कहा जाता है कि एक छोटी सी भी सेवा हमारे साथ कोई कर देता है, एक छोटा सा भी एहसान हमारे साथ कर देता है, तो हमें उसके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए। ये एक अच्छा गुण है। और जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है वो हमेशा महान बनता है। महान बनने के लिए हमें अच्छे अच्छे गुणों को लेना होता है। सबसे बड़ा गुण होता है विनय, नम्रता। मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि जब किसी पेड़ के ऊपर बहुत से सेब लगते हैं तो वो सेब लगने से वो पेड़ जो है वो भारी होता जाता है और नीचे की ओर झुकता है। तो इसीलिए इसका क्या अर्थ हुआ कि वो हमको अच्छे फल कब दे रहा है कि वो झुकना यानी नम्र होकर के हमको अच्छे फल दे रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो है विनम्र होकर के वह अच्छे फल दे सकता है और वह सबका पूजनीय हो सकता है, वह सबका आदरणीय हो सकता है। विनय भाव एक ऐसा भाव है जो शत्रु को मित्र बना लेता है। और किसी के साथ हमारा कोई भी बुरा व्यवहार हो गया और सहृदयता के साथ, विनम्रता के साथ में, विनय के साथ में हमने उसका प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, तो निश्चित रूप से उसके हृदय में हमारे प्रति अच्छी भावना हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, हम समाज की बात कर रहे हैं। समाज मूल्यों पर आधारित होता है। जंगल का समाज होता है, उसमें कोई मूल्य नहीं होते हैं, वो पशुओं का समाज होते हैं। मनुष्यों के समाज के अंदर कुछ मापदंड बने हुए हैं, कुछ मूल्य बने हुए हैं, कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं, कुछ डिमार्केशंस हैं, उसके कुछ कानून हैं,
कुछ कायदे हैं, उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति एक अच्छा सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य के लिए ये कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी सोशल एनिमल इसीलिए कहा गया है कि वो समाज में रह करके और अपने सारा कार्यकलाप करता है। तो अब समाज सेवा की बात आती है और 3 तरह की मैंने सेवाएं आपको बताई कि अगर हर व्यक्ति को समाज का ऋण उतारने के लिए तीनों तरह की सेवा देनी चाहिए। सेवा का कोई समय नहीं होता है, 24 घंटे में प्रति क्षण हम सेवा दे सकते हैं। और हम ये देखें कि अब तन की सेवा की बात करें। मेरे पास में समय है, मैं वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ और घर की सारी जिम्मेवारियों से निवृत्त हो गया हूँ और गुरु कृपा से मैंने जो है वानप्रस्थ जीवन भी धारण कर लिया है। वानप्रस्थ जीवन एक निस्वार्थ सेवा का जीवन होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, लंबे समय से हम गहन विषय के ऊपर वार्तालाप कर रहे थे, चिंतन मनन कर रहे थे। अब तरोताजा होने के लिए थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। श्रोतागण, ब्रेक लेने के बाद में हम पुनः तरोताजा होकर के इसी विषय पर गहन चिंतन के लिए हाजिर हो गए हैं। वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि घर में रहते हुए घर से दूर, यानी हम सांसारिक जिम्मेवारियों से संपन्न हो चुके हैं, उऋण हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 तरह के आश्रम बताए जाते हैं। पहले 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। 25 वर्ष की उम्र का ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। 25 से 50 वर्ष की उम्र गृहस्थ आश्रम होता था, जिसमें शादी, ब्याह, बच्चों का भरण पोषण, बच्चों को पाँव पे खड़ा करना, तीसरा वानप्रस्थ जीवन होता था। सेवा की बात चली है, जो तीसरे और चौथे जीवन को मैं हाईलाइट करूंगा, मैं प्रदर्शित करूंगा, मैं उसको प्रोजेक्ट करूंगा कि वानप्रस्थ जीवन में व्यक्ति रहकर बहुत अच्छी सेवा कर सकता है, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं, सारी जिम्मेवारियां 50 वर्ष की उम्र में संपन्न हो जाती है। और आजकल हम सरकार की भी माने तो सरकार 60 वर्ष के अंदर रिटायरमेंट देती है। तो चलिए 60 वर्ष की उम्र को मान लीजिए। 60 वर्ष की उम्र वाले को सरकार ने वरिष्ठ नागरिक घोषित किया है। ऑल 60+ एज पर्सन्स आर द सीनियर सिटीजन्स of our country and they are most honorable. Government is giving so much facilities to them in the railways, in the flights, in the social services, everywhere. Now the government is giving the much and much honor, much and much benefit, much and much facilities to the senior citizens. क्यों? कि सीनियर सिटीजन की आज घरों में बहुत हालत खराब है। मैं उस पक्ष में नहीं जाता हूँ, मैं तो सेवा की बात कर रहा था, मैं जो है वानप्रस्थ जीवन की बात कर रहा था, तन की सेवा। अब 60 वर्ष के हो गए, हमारे पास में पूरा समय है, तो वह हम कितना समय हमारे पास में है, हमारे पास धन नहीं है, पेंशन कम आ रही है, लेकिन हमारे पास शरीर है। तो आपका इच्छित जगह जहां आपका मन लगता है, जहां आपका इंटरेस्ट है और वो कार्य आपने जीवन में किया है, जैसे आप बैंक के कर्मचारी हैं तो बैंक का के लिए कोई भी परामर्श चाहिए तो अपने घर के अंदर या किसी में संस्था में जाकर के लोगों को निःशुल्क परामर्श दीजिए। मैं जैसे टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ और जीवन भर बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं अपने घर के अंदर या किसी संस्था में जाकर के मैं किसी विषय के ऊपर लेक्चर दूं,
बच्चों को बीए की, एमए की, डॉक्टरेट की, पोस्ट डॉक्टरेट की पढ़ाई है, उसके बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन दूं, तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मुझे गुरु कृपा से 20 वर्ष हो गए कि वानप्रस्थ जीवन मिले हुए। तो 20 वर्ष में प्रति क्षण, प्रतिदिन मैं मेरा 24 आवर्स जो है वो वेलफेयर टू द सोसाइटी की बात करता हूँ। और आपके सामने भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पुनरुत्थान कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से प्रतिदिन मैं आपको आधा आधा घंटा अच्छे अच्छे नए टिप्स, हमारे स्वास्थ्य के टिप्स, शिक्षा के टिप्स, बच्चों के संस्कार के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रतिदिन नई नई खुराक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो यह भी मेरी सेवा है, ये निःशुल्क सेवा है। मैं चैनल से 1 रुपया भी नहीं लेता हूं, निःशुल्क सेवा आपको दे रहा हूं बंधुओं। तो ये तन की सेवा हुई। अब देखिए कि मेरे पास शरीर, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है और समय नहीं है, तो अब क्या मन की सेवा क्या होती है कि हमारी बहुत से एनजीओज हैं, हमारे बहुत से जियोज हैं, हमारे बहुत से भाई लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं। सुनामी आ गया तो वो भोजन बांट रहे हैं, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया तो वो जो पेशेंट्स हैं हो गए हैं, जो हताहत हो गए हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो लोग उसके अंदर तुरंत लग जाते हैं और वो उनको अस्पताल ले जाते हैं, भोजन वाले को भोजन खिलाते हैं, चिकित्सा वाले की चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, किसी को घर पहुंचाना हो तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करते हैं। ये सारी निःशुल्क शिक्षा देने वाले आज बहुत से एनजीओ जियो हैं। तो हम ऐसे एनजीओ जियो, ऐसे लोगों की जो उसमें काम करते हैं, तहे दिल से खूब प्रमोद भावना करें, उनके प्रति हम उनको प्रोत्साहन दें। बंधुओं, इंसान प्रोत्साहन का भूखा है, इंसान सम्मान का भूखा है। हमारे पेट की जो भूख है वह तो 2-3 जो है पाव से भर जाती है, लेकिन हमारी जो प्रोत्साहन है उससे हमको बहुत बड़ा लाभ होता है, हमको प्रेरणा मिलती है। प्रोत्साहन, पारितोषिक, सम्मान के कार्यक्रम इसीलिए किए जाते हैं कि वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर और आगे बढ़कर के अच्छी सेवा देने की भावना बनाता है और ऐसे ही लोग जो है आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम उनका प्रोत्साहन दें, उनके प्रति प्रमोद भावना रखें, उनके प्रति मंगल भावना रखें। उनको जब कभी भी ऐसे कार्य किए जाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जिन जिन ऐसी संस्थाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो उनको अगर हमारे पास समय कम हो तो थैंक्स देखें, नाइस कहें और उनको आपने बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है, आपका ये कार्य अनुकरणीय है, स्तुत्य है, पूजनीय है और आप वास्तव में हमारी समाज के बहुत बड़े एसेट्स हो, तो उसका गुणगान करें बंधुओं। ये हो गई हमारी मन की सेवा। अब तीसरी होती है धन की सेवा बंधुओं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है, पर उनके पास में वो धन कुबेर होते हैं और वो शाली भद्र होते हैं, पूर्वज के जन्म से ऐसा अपने पुण्य कर्मों का संचय करके आते हैं कि उनकी लक्ष्मी बहुत बढ़ जाती है। तो दर्शकगण, श्रोतागण, बंधुओं, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि एक बिल गेट्स जो आज विश्व के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं और उनके अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन आप देखिए कि वो अपने पर्सनल लाइफ के लिए वही 50 साल पुराना मकान, वही 50 साल पुराना फर्नीचर और वही पुरानी गाड़ी, यानी अपने पर तो 1 या 2% खर्च करते हैं। वो 95-98% जो है उन्होंने ट्रस्ट बना रखे हैं। अरबों खरबों की संपत्ति वो ट्रस्ट के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे लूले, लंगड़े, अफाइज, अभावग्रस्त, मूक, बधिर जितने भी हमारे जो समाज में भाई हैं उनका वो सहयोग करते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है और ऐसा लोग बहुत करते हैं। धन्य हैं वे लोग और कितना अपना लक्ष्मी का अच्छा सदुपयोग करते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आप बिरला जी को देखिए बंधुओं, बिरला जी ने अपने, वो कितने बड़े सेवा भावी थे
और कितना उन्होंने कार्य किया। आज बिरला जी के पूरे हिंदुस्तान में, बांगड़ जी के, बिरला जी के, और इसके जो है वो जेके सिंघानिया जी के, और भी बहुत से लोहिया जी के, और ऐसे ऐसे टाटा के। टाटा देखिए, टाटा का तो एकदम ऐसा मिशन है कि हमें जो कुछ भी मुनाफा अधिक से अधिक अर्जित होता है वो सारा अपने ट्रस्ट के जमशेद जी टाटा ने उद्योग इसीलिए लगाया था कि उद्योग के माध्यम से अधिक अर्जन करके लोगों की भलाई में लगाया जाए। ये लोगों की भलाई का जो कंसेप्ट है, ये सेवा का कंसेप्ट है, वो व्यक्ति पूजनीय होता है और उस पर ईश्वर की कृपा भी होती। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक बहुत सटीक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने जैन मंदिर या कोई भी मंदिर लीजिए, शिव जी के मंदिर, राम के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, जैन मंदिरों की मैं स्पेशली बात करूं तो ये मंदिर बनते हैं, उसके अधिष्ठायक देव होते हैं, वो 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, उसके मंदिर बनाए जाते हैं। वो तो मोक्षगामी, उनके शरीर नहीं है, वो तो ना बोलते हैं ना प्रतिक्रिया करते हैं, उनके हरेक के अधिष्ठायक देव है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके पास कृतज्ञता। आप प्रतिदिन अच्छी संख्या के अंदर हो रहे हैं और प्रतिदिन हमारे दर्शकों की, श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही। इस बात का प्रतीक है कि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम सफल हो रहा है और इस कार्यक्रम की आप ही दर्शकगण, श्रोतागण आत्मा हो। आप प्रतिदिन आएँ, इसको सुने। ये हमारी सत्संग है और सत्संग के अंदर कौन सी चीज़ कब हमारे हृदय को छू जाए और हमारा रूपांतरण हो जाए बंधुओं, यही इसका लक्ष्य है। जगत कल्याण हो। आप सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिमय। के प्रायोजक हैं